हेलो दोस्तों साइंस बाई गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 7 का जो साइंस है उसका 17वां चैप्टर जो है पौधों में जनन, उससे संबंधित जो भी तथ्य जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पौधों में जनन कैसे होता है, कितना प्रकार का होता है, ये सारे चीज़ को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। जो भी छात्र या जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड बिहार बोर्ड का जो क्लास 7 का साइंस हो, 8 का हो, 6 का हो, 6 to 10 तक आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पौधों में जनन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनन क्या होता है। तो देखिए जनन का मतलब होता है नया जीव का आना, मतलब नया जीव को जन्म देने की प्रक्रिया जो होता है उसी को जनन बोलते हैं। ठीक है, अब नया जीव को जन्म कौन देगा भाई, उसका जन्म देने वाला कौन होता है, तो कोई ना कोई तो होता है, उसको हम लोग जनक बोलते हैं। तो जो जनन को जन्म देता है उसको हम लोग जनक बोलते हैं। तो देखिए जनकों के द्वारा जो संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न करना मतलब जन्म देना, हम लोग क्या कहेंगे, उसको जनन कहेंगे। तो जनन का मतलब हो गया यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जनक के द्वारा एक नया जीव का जन्म होता है, एक नया जीव का संतति होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पौधों में जनन का। तो पौधे में जो जनन होता है, पौधा में दो तरह का जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें पौधा जो होता है बिना बीज के ही नए पौधों को उत्पन्न करता है। तो अलैंगिक जनन में जो नया पौधे जो आते हैं वो बिना बीज के मदद से आते हैं, मतलब पौधा का अलग अलग जो भाग होता है, जैसे तना से नया पौधा बनता है, जड़ से नया पौधा बनता है, कली से नया पौधा बनता है, पत्ता से नया पौधा आता है, लेकिन वो बीज से नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक जनन में जो पौधा जो नया पौधा आएगा वो किसके मदद से आएगा, वो बीज के मदद से आएगा। तो जब बीज से नया पौधा बनेगा तो उसको लैंगिक जनन बोलेंगे, और जब बिना बीज का नया पौधा बनेगा, जैसे पत्ता से बनेगा, तना से बनेगा, जड़ से बनेगा, कली से बनेगा, तो वैसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब देखिए पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे अलैंगिक जनन में केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट कर रहा है, अलैंगिक जनन कर रहा है, तो उसमें कोई एक ही का जरूरत है, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, मतलब या तो मदर हो या तो फादर हो। जैसे हम लोग में अगर बात करेंगे, मानव में बात करेंगे, जानवर में बात करेंगे, तो माता पिता के बिना नया संतति का जन्म नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल माता चाहे जे नया बच्चे का जन्म हो जाए, या केवल पिता चाहे जब बच्चे का जन्म हो जाए, तो नहीं हो सकता है, माता पिता के भागीदारी से होता है। लेकिन प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो एक माता या एक पिता के मदद से भी नया पौधा का जन्म हो सकता है, और वैसे जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होता है, इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन का मतलब क्या है आगे आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। इस प्रकार का जो जनन होता है उसमें बिना बीज का इस्तेमाल किए हुए ही हम लोग नए पौधे का निर्माण करते हैं। यह जो होता है तेज़ी से होता है, बहुत ही आसानी से अलैंगिक जनन हो जाता है। इसमें केवल समान प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, मतलब एक ही माता से आ रहा है या एक ही पिता से आ रहा है, माता पिता के दोनों से नहीं आ रहा है। इसलिए जो नया पौधा बनेगा हूबहू वैसा ही बनेगा जैसा पहले वाला पौधा था। बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है, एक ही अगर पिता से या एक ही माता से अगर कोई नया चीज़ उत्पन्न होता है, कोई नया पौधा या कोई भी नया जीव उत्पन्न होता है, तो उसका चाल चलन टोटल का टोटल कैसा होता है, जैसा उसका माता या जैसा उसका पिता होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग में देखिएगा, हम लोग के जो बच्चे होते हैं, मानव के जो बच्चे होते हैं, उसमें चाल चलन जो होता है माता का भी होता है और पिता का भी होता है, क्योंकि माता और पिता दोनों के भागीदारी से वो बच्चा का जन्म होता है।
ठीक है। तो अलैंगिक जनन में याद रखिएगा, उसमें जो विशेषता होगा, उस बच्चे में जो भी चाल चलन होगा, जो भी उसके अंदर विशेषता होगा, वह किस पे आधारित होगा, वो किसका होगा, या तो माता का होगा अगर माता से आया तो, या तो पिता का होगा अगर वो पिता से आया। तो यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो पौधा का कुछ भाग होता है, मूल भाग, जिसको याद रखिएगा। एक जड़ होता है, एक तना होता है, एक पुष्प होता है जिसको हम लोग फूल बोलते हैं, और एक पत्ता होता है, और एक फल होता है। फल के अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको कली, मतलब फूल खिलने से पहले वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं केवल बीजों के द्वारा ही उगाए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधा होता है जिससे हम लोग पत्ता, तना, जड़ और कली से हम लोग उसका नहीं उगा सकते हैं, वो केवल बीज से ही उगेगा, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट भी हो गया। जो अलैंगिक जो होगा वो सबका नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे पौधे होंगे जो केवल लैंगिक जनन से ही उत्पन्न होंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है बहुत तरह का होता है। जैसे एक होता है कायिक प्रवर्धन, उसके बाद हम लोग देखेंगे मुकुलन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, विषाणु जनन क्या होता है। तो ये सब तरीका है जिससे पौधे जो होते हैं अलैंगिक तरीके से नए पौधों को क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन बहुत सिंपल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया जब आप नए पौधों को उसके जड़ से या तना से या उसके पत्ता से या उसके कली से जब नया पौधा को उगाते हैं, तो इस मेथड को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो यह क्या है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो गया जिसमें नए पौधों को हम लोग, जो पौधा का कायिक भाग होता है, जड़, तना, पत्ती और कली को हम लोग कायिक भाग बोलते हैं पौधा का, इससे हम लोग नए पौधों को उगाते हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया, सिंपल मतलब हो गया कायिक भागों से नए पौधों को उगाना। और कायिक भाग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती और कली होता है। अब ये दो तरीके से करते हैं, तो एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्राकृतिक में जैसे तना से हम लोग बहुत सारे पौधों को उगाते हैं, जैसे अदरक का तना, आलू का तना, गन्ना का तना अगर हम मिट्टी में डाल दें तो वहाँ से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आलू को हम लगाते हैं तो आलू में ये वाला जो भाग देखते हैं जहाँ से नया पौधा उगता है ना, घर और में भी अगर रख दीजिएगा तो इसमें से नया नया जो है, ठीक है, जमने लगता है, जिसको हम बोलते हैं आलू जम गया। तो आलू जो जमता है, उस जहाँ से जमता है उसको आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख। मतलब आँख से ही नया पौधों का वहाँ पे जन्म होगा। इसीलिए आलू को काटते समय जब हम खेत में डालते हैं तो उस हिस्से को काटते हैं जिसमें एक आँख आ जाए, मतलब एक आँख आ गया, वहाँ से एक पौधा जम जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऊखी को काटते हैं तो ऊखी को बीच वाला जो हिस्सा होता है मोटा वाला, जहाँ पे 2 पॉइंट जुड़ाव होता है, उस पोर्शन को एक पोर्शन ऐसे काटते हैं जो उसमें एक हिस्सा आ जाए, ताकि वहाँ से आपका एक नया गन्ना का पौधा उग जाए, ठीक है। उसी तरह जड़ से भी हम लोग नए पौधों को उगाते हैं, जैसे शकरकंद हो गया, इसके जड़ से हम लोग नए शकरकंद को क्या करते हैं, उगाते हैं। बहुत सारे पौधों में पत्ती से भी उगाते हैं, जैसे ब्रायोफिलम हो गया, बहुत फेमस नाम है। तो ब्रायोफिलम जो होता है एक ऐसा पौधा होता है जिसका एक पत्ता अगर आप काटकर ज़मीन में लगा दीजिएगा या सटा दीजिएगा, थोड़ा सा उसको नमी दे दीजिएगा, तो वहाँ से एक नया पौधा बन जाएगा। उसमें ध्यान रखिएगा जितना उसमें बड़ है, मतलब जितना ये कोना देख रहा है, वहाँ से एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, मतलब इसमें हम लोग अपना से कुछ काम करके हम लोग क्या करते हैं, नए पौधा को उगाते हैं। जैसे एक हो गया आपका कटिंग, जिसको कलम बोलते हैं, दूसरा हो गया गुटी, लेयरिंग, और तीसरा हो गया ग्राफ्टिंग। तो देखिए, कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कटिंग मतलब काट के, ठीक है। कटिंग में हम लोग गुलाब हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, सहजन हो गया, मनी प्लांट, इस तरह बहुत सारा पौधा होता है जिसको हम लोग काट के अगर लगा दे तो नया पौधा बन जाता है। लेकिन काटने का एक तरीका होता है, हम लोग उस पोर्शन से काटेंगे और तिरछा काटेंगे जहाँ पे पर्व संधि हो। तो जहाँ पे ये मुरान देख रहे हैं वहाँ से काटना बेहतर होता है, ठीक है। तो ये जितना भी पर्व संधि है, ये जो मुरान देख रहे हैं जहाँ से एक डाल निकलता है, वहाँ से आपको क्या करना है, काटना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से काट के आपको तिरछा काटना है और मिट्टी में लगा दीजिएगा, तो गुलाब हो, नींबू हो, अमरूद हो, यहाँ से आपका एक नया पौधा बन जाएगा। दूसरा तरीका होता है लेयरिंग। तो बेली है, चमेली है, गेंदा है, ये सब जो पौधा है उसको अगर मिट्टी में आप धंसा देते हैं
और उसको थोड़ा मिट्टी में तोप देते हैं तो उससे क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा और इस मेथड को लेयरिंग बोलेंगे। क्लियर है। अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जैसे आम से मतलब आम का अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो इतना जल्दी संभव नहीं है क्योंकि उसको उगने में बहुत समय लगेगा। तो आम उगाने का एक तरीका होता है कि आम का पौधा हम कैसे लगाएं। तो देखिए आम का एक पतला सा डाली ले लीजिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसको दो भाग में काट दीजिए, इसको यहाँ से काट कर अलग कर दीजिए और ये वाला भाग में खाँचा कुछ ऐसे बना दीजिए और इस वाले भाग में कुछ इस तरह पेंसिल टाइप का खाँचा बना दीजिए जो दोनों एक दूसरे में फिट हो सके। फिर इसको इसमें मिला दीजिए और टेप से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर टेप से या रस्सी से उसको बांध दीजिए। फिर कुछ समय बाद देखिएगा जो इसमें आपका पत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। फिर इसको निकाल के जब मिट्टी में लगा दीजिएगा तो वहाँ से एक आम का नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगला एक मेथड है मुकुलन। मुकुलन द्वारा भी बहुत सारे पौधे जो होते हैं नए पौधों को उगाते हैं। मुकुलन से कौन पौधा उगाता है, याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा जो है अपने नए पौधों को जन्म देते हैं किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, इसके ऊपर, इसके सर के मतलब इसके ऊपर आग देखिएगा तो एक गोल टाइप का निकला रहेगा, यही गोला आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है और एक समय पर यह गोला जो मैच्योर हो जाता है तो यह गोला टूटकर बाहर मतलब टूटकर अलग हो जाता है और यहाँ से यह पौधा का जीवन अलग हो जाता है, यह अलग पौधा बन जाता है और पीछे वाला जो रहता है वो अलग पौधा बन जाता है। ठीक है। तो ईस्ट और हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा बल्ब की संरचना होती है जिसको मुकुल बोलते हैं और यह मुकुल आगे बढ़कर अलग हो जाता है और यह नए पौधों में क्या होता है, बदल जाता है। तो मुकुलन किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारा पौधा ऐसा होता है जो बीज से टूटकर बहुत सारे पौधों को जन्म देता है। जैसे शैवाल हो गया, उसका एक एग्जाम्पल है स्पाइरोगिरा। यह जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और हर एक भाग जो होता है नए पौधा में बदल जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो याद रखिएगा स्पाइरोगिरा में मतलब शैवाल में होता है। अगला है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन से भी बहुत सारे नए पौधे बनते हैं, जैसे कवक हो गया, फन हो गया, मॉस हो गया। रोटी वोटी पर जो भुअरी लगता है उसको हम लोग कवक बोलते हैं, तो उसका जन्म भी बीजाणु जनन से होता है। तो कवक, फर और मॉस में अगर आप देखिएगा तो यह बीजाणु से बनता है। ठीक है। बीजाणु क्या होता है, तो इस कवक को देखिए, कवक के ऊपर एक गोला संरचना होगा, इसमें छोटा छोटा बीज टाइप का होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु बोलेंगे। इस गोला को जब खास टेम्परेचर मिलेगा, खास इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये फट जाता है और फटने से इसमें से छोटा छोटा गोला जो मतलब छोटा छोटा दाना जो है वो ज़मीन पर गिरता है और जितना दाना जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ से नया पौधा बन जाएगा। तो याद रखिएगा बीजाणु जनन किस में होता है, कवक, फन और मॉस में होता है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन के क्या प्रकार होता है, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन में कोई एक होना चाहिए, माता या पिता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में दो होना चाहिए, एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। मदर और फादर दोनों का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। तो पौधा में जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो अंगों की जरूरत होती है, दो जनन अंग होना आवश्यक है, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। ठीक है। और इस तरह हम लोग एक नए पौधों को उगाते हैं। ठीक है। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। तो देखिए लैंगिक जनन के लिए मतलब जो पौधा का जो जनन अंग होता है वो कौन होता है, फूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और फूल का 4 मुख्य भाग होता है, ध्यान रखना है। जो फूल का हरा वाला भाग जो देखते हैं, मतलब कली अगर है तो हरा वाला भाग जो है फूल को ढक के रखता है, लेकिन फुलाता है तो वह जो हरा वाला भाग है नीचे चला आता है। तो ये हरा वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुरी, इसको अंकुरी बोलेंगे। और पूरा अंकुरी को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्यदलपुंज बोलेंगे। और ये जो फूल हम लोग महकते हैं, जो कलरफुल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। और पूरा पंखुड़ी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं या दल बोलते हैं। ठीक है। और फूल का जो मर्द वाला भाग है, जो मतलब मेल है, उसको हम लोग पुंकेसर बोलेंगे। और जो स्त्री वाला भाग है, ये मोटा वाला जो भाग देख रहे हैं, ये स्त्री वाला पार्ट होता है और इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। तो पौधा में 4 भाग हो गया। जो हरा वाला भाग है उसको अंकुरी बोलेंगे, और जो रंगीन है उसको हम लोग पंखुड़ी बोलेंगे, और मेल वाला जो पार्ट है उसको हम लोग पुंकेसर बोलेंगे, और जो फीमेल वाला पार्ट है मोटा सा आप देख रहे हैं बीच में जो है हेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जो हेड है उसको स्त्री केसर बोलेंगे। तो स्त्री केसर आपको एक दिख रहा होगा और पुंकेसर बहुत सारा होगा। ठीक है। तो पुष्प का जनन अंग तो आपको बता दिए, पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, पौधों का जनन अंग माना जाता है।
इसमें नर और मादा अंग मौजूद होते हैं। ठीक है, पुनपुष्प किसको बोलेंगे? तो देखिए ये 4 भाग जो आपको हम बताए हैं, ये चारों भाग अगर किसी फूल में है तो हम बोलेंगे ये पुनपुष्प है। लेकिन किसी पुष्प में ये चारों भाग नहीं भी होता है, 2 भाग होता है या 3 भाग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपुनपुष्प बोलेंगे। अब देखिए पौधा में जो नर जनन अंग बोले हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नर जनन अंग जो होता है फूल में उसको पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर जो होता है यह नर अंग होता है फूल का। इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना है। एक भाग को हम लोग बोलते हैं एंथर और एक भाग को बोलते हैं फिलामेंट। हिंदी में एक भाग को परागकोश और एक भाग को तंतु। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये जो होता है ये पौधों का नर जनन अंग होता है और इसका नाम क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। और पुंकेसर का 2 भाग होगा, एक ऊपर वाला भाग होगा जो सबसे मेन होता है और एक बीच वाला भाग होगा जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तंतु। तो देखिए ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं वो परागकोश होता है। इसी में जिस तरह हम लोग का स्पर्म होता है उसी तरह परागकोश में छोटा छोटा दाना होता है जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। तो याद रखिएगा, मेल जिस तरह मेल का स्पर्म होता है उसी तरह पौधा में स्पर्म की तरह छोटा छोटा दाना होता है। वो किस में मौजूद होता है? वो परागकोश में मौजूद होता है और उसको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डंडी देख रहे हैं डंडी, उसको तंतु बोलते हैं, यह सपोर्ट देता है उसको। ठीक है, अगला है मादा जनन अंग। तो देखिए मादा जनन अंग अगर बात करेंगे फूल का तो स्त्रीकेसर होता है। तो फूल का जो मादा जनन अंग होता है मतलब जो फीमेल पार्ट होता है वो स्त्रीकेसर होता है। इसको इंग्लिश में कार्पेल और पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके 3 भाग होता है। ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं जिस तरह मर्द में ऊपर वाला भाग परागकोश था उसी तरह स्त्रीकेसर में ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं उसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। बीच वाला जो भाग है उसको वर्तिका बोलते हैं और ये जो फूला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो मादा जनन अंग का 3 भाग हो गया, एक वर्तिकाग्र हो गया ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग वर्तिका हो गया और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा वर्तिकाग्र जो होता है इसी पर जाके परागकोश से जो परागकण निकलता है वही यहाँ आके चिपकता है। तो ये आगे हम लोग समझेंगे, अच्छा से घबराना नहीं है। तो परागकण कहाँ चिपकता है? मतलब मेल का जो स्पर्म टाइप का था प्लांट वाला जिसको हम लोग परागकण बोलेंगे वो कहाँ पर आके चिपकेगा? तो वह जो फीमेल का वर्तिकाग्र है वहाँ पे जाके वो चिपकेगा, वहाँ पे जाके पहुँच जाएगा। बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। ठीक है, और यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को क्या करेगा? जोड़ता है। तीसरा अंडाशय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडाशय में ही फल बनता है और बीज बनता है। तो फिर बीज और फल जो होता है कहाँ पे बनता है? अंडाशय में बनता है। तो पूरा काम क्रिया जो होगा वो कहाँ पर होगा? अंडाशय में होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी फूल। तो देखिए एक लिंगी फूल का मतलब हो गया कोई एक उसमें मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, मतलब जनन अंग में से कोई एक होना चाहिए, या तो स्त्रीकेसर हो या तो पुंकेसर हो, उसको उस फूल को बोलेंगे एक लिंगी। लेकिन ऐसा फूल जिसमें दोनों लिंग है मतलब उसमें जनन अंग दोनों है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों है, तो वैसे फूल को हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी फूल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पोलिनेशन क्या होता है, परागन क्या होता है। तो देखिए परागन का मतलब क्या होता है, सिंपल पहले समझ लीजिए। एक मेल पार्ट था एक फीमेल पार्ट था, ये आपका हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया आपका मेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो हम लोग में जैसे मेल पार्ट से स्पर्म जो होता है फीमेल पार्ट में जाता है ना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसी तरह प्लांट का जो मेल पार्ट होता है वहाँ से कुछ जाता है फीमेल पार्ट में। क्या जाता है, तो प्लांट का जो मेल पार्ट है मतलब जो पुंकेसर है उसके ऊपर जो परागकोश है उसके अंदर परागकण है, तो परागकोश से जो परागकण जाता है, ठीक है, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। तो परागन का सिंपल मतलब हो गया परागकण का जाना। कहाँ से जाना, परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाना। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। परागन परागन मतलब परागकण का जाना। कहाँ से जाएगा भाई, मेल पार्ट से जाएगा। किस में जाएगा, फीमेल पार्ट में जाएगा। मेल के कौन पार्ट से जाएगा, परागकोश से जाएगा। फीमेल के किस पार्ट में जाएगा, वर्तिकाग्र पर जाएगा। ठीक है, तो परागकण क्या हो गया, इसमें नर युग्मक जो है, नर युग्मक मतलब परागकोश हो गया जो परागकण है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है,
परागण कहलाता है। ठीक है, समझे। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है। परागण जो है 100 परागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक पौधा है, तो एक पौधा का एक फूल में अगर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है और दोनों आपस में अगर परागण करता है, ठीक है, तो उस परागण को हम लोग बोलेंगे 100 परागण। तो एक ही फूल में अगर मेल और फीमेल के बीच में संबंध बनता है, परागण होता है, तो उसको 100 परागण बोलेंगे। लेकिन एक ही पौधा के दो फूलों के बीच में या दो पौधा के मतलब सेम जाति का, दोनों गुलाब हो या दोनों सेम पौधा हो, ठीक है, तो एक ही फूल में दोनों स्त्री और पुंकेसर के बीच में अगर संबंध बनता है, पोलिनेशन होता है, परागण होता है, तो उसको 100 परागण बोलेंगे। लेकिन एक ही पौधा के दो फूलों के बीच में या दो पौधा के दो फूलों के बीच में अगर परागण होता है, तो वैसे परागण को हम लोग पर परागण बोलते हैं। ठीक है, परागण कैसे होता है, मतलब इन दोनों का मिलान कैसे होगा, परागकण जो है वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचाएगा, तो उसको पहुंचाने के लिए हवा होता है, कीट होता है, पानी होता है, ठीक है, बहुत सारे जानवर होते हैं जो परागकण को क्या करते हैं, वर्तिकाग्र तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे निषेचन क्या होता है। निषेचन से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे हम लोग में स्पर्म होता है और लेडीज में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, उसी तरह प्लांट में जो मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है, परागकण। तो परागकण जो होता है ये स्पर्म की तरह हो गया, ठीक है, परागकण जो होता है इसको मेल गैमेट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। और जो फीमेल पार्ट है पौधा का, मतलब फूल का जो फीमेल पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्रीकेसर बोलेंगे, उसके बीच वाला जो भाग होता है ओवरी, उसके अंदर जो होता है ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। मतलब ओव्यूल को हम लोग हिंदी में बीजांड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बीजांड ओवम की तरह हो गया और परागकण जो है वो किसके तरह हो गया, स्पर्म की तरह हो गया। ये दोनों मिलेगा तब भी जाके नया पौधे का निर्माण होगा, मतलब बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, जब परागकण मतलब नर युग्मक और बीजांड मतलब मादा युग्मक, तो परागकण और बीजांड जब एक दूसरे से मिलता है तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको निषेचन बोलते हैं। और दोनों मिलकर मतलब परागकण और बीजांड मिलकर एक नया चीज बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, अब युग्मनज एक नया चीज हो गया। ठीक है, इसी से नया पौधों का जन्म होगा, मतलब इसी से बीज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाला में क्या था, अलैंगिक में क्या था, एक ही कैरेक्टर आ रहा था, या तो माँ का या तो बाप का। लेकिन यहाँ पे दोनों का कैरेक्टर आ रहा है, माँ का भी बाप का भी, मतलब स्त्रीकेसर का भी और पुंकेसर का भी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन समझ गए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक प्लांट का मिलता है, मतलब परागकण और बीजांड मिलेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलेंगे। और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, तो जाइगोट बनाएगा, जिसको हिंदी में युग्मनज बोलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, युग्मनज जो है यही बड़ा होकर भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से नया बच्चा मतलब नया पौधा बन जाता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है, याद रखिएगा, भ्रूण जो होता है मतलब बीजांड जो होता है विकसित होकर बीज बनता है। तो भ्रूण जो होता है, बीजांड जो होता है किस में बदल जाता है, बीज में। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये किस में बदल जाता है, ये फल में बदल जाता है। ठीक है, तो फल के अंदर जो बीज हो गया वो भ्रूण होता है, बीजांड होता है। ठीक है, और जो फल आप लोग खा रहे हैं, हम लोग जो फल खाते हैं वो क्या हो गया, अंडाशय हो गया। तो याद रखिएगा, फल क्या होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, बीजों को सुरक्षित रखता है। और जो बीज होता है वो निषेचित बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड जो होता है मतलब भ्रूण जो होता है वही क्या होता है, बीज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कैसे होता है थोड़ा सा उसको जान लीजिए। देखिए, ये हो गई मैडम, फीमेल पार्ट हो गया, मतलब ये हो गया आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर से दाना आया एक, मतलब पराग कौन आया, यहाँ पे बैठ जाएगा, टॉप पे आके बैठ जाएगा। इस भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। और यहाँ से क्या होगा, ये अंकुरित होगा, यहाँ से अंकुरित होकर एक पाइप टाइप का बनाएगा। और ये पाइप टाइप का बना बना के बढ़ते जाएगा। और ये जो मैडम का दाना है अंदर, वहाँ तक जाएगा पाइप।
यहाँ से मतलब उठ के नहीं जाएगा, वहाँ से एक पाइप पे जोड़ देगा यहाँ पे धीरे 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 धीरे, ठीक है। और इस तरह वो दानवा जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा पाइप के सहारे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोनों मिल गया और ये आपका क्या बन गया, ये आपका युग्मनज बन गया। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलेंगे। तो याद रखिएगा, टॉप पे आएगा वर्तिकाग्र पे, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे परागकण आएगा और वहाँ पे अंकुरित होके एक पाइप टाइप का बनाएगा। इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, पराग नलिका बोलेंगे। और ये क्या होगा, जुड़ जाएगा किससे, अंडकोशिका से, ठीक है। और इसका बीजांड और इसका परागकण मिल जाएगा और युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो बीज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, क्यों जाता है। तो देखिए, बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है बीज का दूर दूर स्थानों तक पहुंचना। तो बीज जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। और प्रकीर्णन जरूरी क्यों है, देखिए एक ही जगह अगर सारा बीज रहेगा तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ज़मीन कम मिलेगा, हवा पानी कम मिलेगा, सूरज की रोशनी के लिए लड़ाई होगा, ठीक है, खाद पानी के लिए लड़ाई होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ाई होगा। इसीलिए बीज जो होते हैं किसी न किसी सारे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जगह मिले, सूरज की रोशनी पर्याप्त मिले ताकि उनका विकास हो सके और वो नए पौधे में बदल सके, ठीक है। तो बीजों का प्रकीर्णन उनके आकार और संरचना के आधार पर होता है। जिस तरह का बीज होगा उसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हल्का होगा तो हवा के सहारे जाएगा, कुछ होगा जो जानवरों के सहारे जाएगा, कुछ ऐसा भी होगा जो पानी के सहारे जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो चिड़िया के सहारे जाएगा। तो बीजों का प्रकीर्णन जरूरी होता है क्योंकि सभी बीज एक ही स्थान पर गिरेंगे तो उनमें धूप के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए और जगह रहने के लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। और कॉम्पिटिशन में क्या होगा भाई, कुछ जीतेगा कुछ हारेगा। जो हारेगा वो नया पौधा में नहीं बदल पाएगा, वो मर जाएगा। हवा के द्वारा कौन कौन सा जो बीज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो याद रखिएगा मदार हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब हल्के होते हैं और पंख होते हैं, इसमें रुआ होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं हवा के मदद से। उसी तरह जल के द्वारा कौन जाता है भाई, तो नारियल देखेगा, नारियल का पेड़ जो होता है अधिकतर देखेगा नदी के आसपास रहता है, ठीक है, तालाब के आसपास रहता है। और वहाँ पे जो होता है जैसे ही पानी में गिरेगा तो पानी में बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो जल के द्वारा कौन जाएगा, याद रखिएगा नारियल, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हवा के द्वारा कौन जाएगा, मदार और सूरजमुखी जो होता है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जंतु द्वारा, तो जो कांटेदार जो बीज होते हैं, ठीक है, फल जो होते हैं, हुक जैसा जिनमें संरचना होता है, उसका जो बीज जो होता है वो जानवरों से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जेनेथियम। जेनेथियम याद रखिएगा, इसमें कांटेदार होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अगला है चिड़िया द्वारा। तो देखिए चिड़िया भी बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाते। इन्हें बीज उठाए और एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले गए। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं पेड़ जिनका ये फल खा लेते हैं, जैसे पीपल और बरगद का फल खा लिए, और फल जो होता है उनका बीज वो नहीं पचा पाते हैं। और टॉयलेट जहाँ करते हैं, अब आसमान में जा रहे हैं, कहीं हक दिए, टॉयलेट कर दिए, तो होगा क्या, उनका जो प्रोटीन जहाँ जहाँ गिरेगा, अब तो बीजे है, वहाँ पे क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। इसलिए देखिएगा छत पर हमेशा पीपल उपल बरगद उर्गद जम जाता है, बिना पानी के, बिना लगाए हुए भी वो अपना एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इनमें योगदान किसका होता है, चिड़िया का होता है, ठीक है। पीपल उपल का हर जगह मिल जाएगा ना, सफाई अगर नहीं कीजिए छत उत का तो देखिएगा हमेशा आपको पीपल का गाछ मिल जाएगा। स्वयं प्रकीर्णन क्या होता है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, खुद चटक कर मतलब चटकेंगे, फटेंगे और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएंगे। तो सूखे फल जो होते हैं कुछ, ठीक है, चटक कर बीजों को दूर तक फैलाते हैं, जैसे औरंडी हो गया, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। औरंडी जो होता है ये एक ऐसा पौधा होता है जिसका जो फल होता है चटकता है और इसका बीज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इस पे आधारित है, चैप्टर 17 पे, पौधों में जनन पे। पहला क्वेश्चन है जनन क्या होता है। तो देखिए जनन क्या होता है, तो संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया होता है, उसको जनन बोलते हैं, ठीक है। ये सभी जीव में होता है। पौधों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन में नए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, तो अलैंगिक में बिना बीज के होते हैं।
कौन सा जनन केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने से प्रसारित होता है? तने से प्रसारित कौन होता है? गन्ना होता है, आलू होता है, ठीक है, ये तो पत्ता से होता है, ठीक है। गेंदा जो होता है वो तो बता दिए लेयरिंग से होता है। तो कौन होता है? अदरक होता है। अदरक का होता है? तना होता है। अगला है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में कौन सा हिस्सा पौधों का नया जीवन देता है? तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पौधों का जो तना होता है, जड़ होता है, पत्ती होता है, इससे हम लोग नए पौधों को उगाते हैं। अगला है, बायोफिल्म पौधे में नए पौधे उत्पन्न होते हैं किसके सहारे? पत्तियों के सहारे। गुलाब का प्रसारण किस विधि से किया जाता है? तो गुलाब का प्रसारण हम लोग किससे करते हैं? कलम से करते हैं, कटिंग से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटी विधि से कौन सा पौधा उगाया जाता है? गुटी मतलब लेयरिंग। लेयरिंग के द्वारा हम लोग चमेली, बेली और गेंदा को उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन किस में पाया जाता है? मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विखंडन में किस में देखा जाता है? तो विखंडन देखा जाता है किस में? विखंडन स्पायरोगिरा मतलब एल्गी में देखा जाता है। अगला है, बीजाणु जनन किस में होता है? बीजाणु किस में होता है? फर्न और मॉस में होता है। अगला है, पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प में जो नर जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है? तो उसको हम लोग स्त्रीकेसर बोलते हैं, ठीक है। स्त्रीकेसर और स्त्रीकेसर के अंदर क्या होता है? अंडप, उसको अंडप बोलते हैं। अगला, ऐसे फूल जिनमें दो जनन अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें दो जनन अंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। पर परागण का अर्थ क्या होता है? तो पर परागण मतलब विभिन्न पौधों के फूलों के बीच परागण का स्थानांतरण जो होता है उसको हम लोग पर परागण बोलेंगे। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किसमें परिवर्तित होता है? फल में। अगला है, बीजों का प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है? ताकि उनमें स्पर्धा नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो, ठीक है। तो पौधों को जल प्राप्त करने के लिए, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए, बीजों को नष्ट करने के लिए नहीं, पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए नहीं, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन भी सही है क्योंकि उनको जल की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज जल के माध्यम से फैलता है? ठीक है, तो जल के माध्यम से कौन फैलता है? नारियल। अगला है, स्पंजी आवरण वाले बीज किसके द्वारा फैलते हैं? तो स्पंजी जो होते हैं मतलब हल्के जो होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? वो हवा के द्वारा फैलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।